प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। अब हम आपके जो 12th का सिलेबस है उसकी अंतिम कड़ी पर हैं। जो अगला आपका पाठ्यक्रम का जो एक राग है वो है राग मालकौंस। राग मालकौंस का थाट जो है वो भैरवी थाट जन्य राग है। 10 थाटों में से एक थाट भैरवी है, जिसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? राग मालकौंस की थाट भैरवी से। और इसमें सभी स्वर कोमल लगते हैं। कोमल स्वर कितने होते हैं? 4, रेगा, धानी। लेकिन इसमें हम सभी स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रे स्वर इसमें लगता ही नहीं है, इसलिए 3 स्वर गाधानी, तीनों स्वर रह जाते हैं, वो तीनों ही कोमल लगते हैं। इसलिए हम इसमें कहते हैं कि इसमें सभी स्वर कोमल लगते हैं। वर्जित स्वर, वर्जित मीन्स जो नहीं लगते, और इसके आरोह अवरोह दोनों में रे और पा स्वर वर्जित हैं। और मैंने ये पहले आपको बताया था कि किसी भी राग में अगर 2 स्वर वर्जित हैं तो उसकी जाति औड़व औड़व कहलाती है, 6 लगते हैं तो शाड़व शाड़व कहलाती है, 7 लगते हैं तो संपूर्ण संपूर्ण कहलाती है। किसी भी राग में मिनिमम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 स्वरों का राग होता है। तो इस राग में 2 स्वर यानी रे और पा स्वर वर्जित हैं, तो इसलिए इसकी जाति क्या मानी जाती है? औड़व औड़व। अगला है पॉइंट वादी संवादी। वादी स्वर क्या होता है? जो राग का सबसे प्रमुख स्वर है, जिसे हम राजा की संज्ञा भी देते हैं। इस राग का जो वादी स्वर है वो माँ है और संवादी स्वर सा है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बात बताई थी कि इन वादी और संवादी स्वर में 4 या 5 स्वरों के अंतर पर रहते हैं। तो इसका अंग जो है, क्योंकि ये पहले पार्ट में से है, पूर्वांग में से है, तो इसलिए इसका जो माँ स्वर है वादी होने के कारण ये पूर्वांग अंग का राग है। सम प्रकृतिक यानी इससे मिलता जुलता राग कौन सा है? थाट भी भैरवी है, राग भी भैरवी है। इससे जो मिलता जुलता राग है वो कौन सा है? भैरवी। और इसका गायन का समय जो है वो रात्रि का 3रा पहर है। और मैं इसी के साथ साथ एक ये बताना चाहूँगी कि इसमें से बहुत कुछ राग बागेश्वरी और राग मालकौंस के मिलते जुलते पॉइंट हैं। तो इसलिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आप ध्यान से इसकी बात का ध्यान रखें कि इसकी जो सिमिलरिटी है, यानी जो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इनका राग का समय 3रा पहर है और बागेश्वरी का भी 3रा पहर है। उसमें भी रेपा स्वर वर्जित हैं, इसमें भी रेपा स्वर वर्जित हैं, लेकिन इसके आरोह में है, दोनों में है, लेकिन बागेश्वरी के अवरोह संपूर्ण है। तो अगला पॉइंट है प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? गंभीर प्रकृति है। और इसके जो न्यास के स्वर हैं, 5 स्वर, यानी इसमें 5 ही लगते हैं तो 5 पर भी ठहराव देते हैं। अगला पॉइंट है राग का नाम। इसे कुछ लोग मालकंस कहते हैं, कुछ इसे मालकौश कहते हैं, कुछ लोग इसे मालकौंस कहते हैं। तो इसका जो हमें परिचय मिलता है, मैक्सिमम हम राग मालकौंस बोलते हैं और कुछ मालकंस भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो प्रचार है वो मालकौंस के नाम से ही, क्योंकि हम भी इस राग को क्या बोलते हैं? राग मालकौंस। और इस राग विस्तार जो है, इस राग का विस्तार मैंने पिछला राग भी बताया था, जो बागेश्वरी था उसका भी तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तक यानी मंद्र, मध्य और ताल, तीनों सप्तक में इसका विस्तार होता है। यानी इनको तीनों सप्तक में हम गा सकते हैं। इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, तराना, ये क्या है? ध्रुपद, तराना, ये एक गायकी है। जो बड़ा ख्याल है वो आपके सिलेबस में है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी। छोटा ख्याल जो हम गा रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि द्रुत ख्याल, जिसको हम छोटा ख्याल कहते हैं। ध्रुपद भी एक गायन शैली है। तराना, तराना भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जो आपके सिलेबस में भी है। ये इस राग में बड़े अच्छे से गाए जाते हैं। और एक इसकी जो मेन बात है, आप इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि एक चंद्रकोश राग है। चंद्रकोश राग में शुद्ध नी लगता है और इसमें मालकोंस में कोमल नी लगता है। तो इसको बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर कहीं इसको शुद्ध नी दिखा दिया तो इस पे कोमल यानी कोमल की जगह हमने शुद्ध नी दिखाया तो इस पे चंद्रकोश की छाया आ सकती है, यानी चंद्रकोश का प्रभाव भी दिखाया जाता है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से गाना है कि इसमें जो हमें नी लगाना है वो कोमल लगाना है।
और इसकी खास विशेषता जो है, यह राग बहुत मधुर और लोकप्रिय भी है और इसमें हम गीत, भजन, गज़ल सब कुछ अच्छे से गा सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा आपके साथ आरोह शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को गा के नहीं करोगे, और इन स्वरों को क्रैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप सुन के इसको गा के करोगे तो आप ये एग्ज़ाम के लिए भूलोगे नहीं, और प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और आपकी थ्योरी में भी काम आएगा। आप उसमें पूछा भी जा सकता है कि ये किस राग का आरोह है, किस राग के स्वर है, और आपको पहचानना भी है कि जब तक उसमें कोमल गाधानी आपको दिखाई देते हैं तो वो कौन सा राग होगा, मालकौंस। तो इसलिए आपको गाने से भी पता चल जाता है, और इसके चिन्ह भी ध्यान रखने हैं। जब आप लिखेंगे इस राग को तो इसके नीचे जो चिन्ह हैं कोमल स्वर के, लेटी रेखा जिसको हम कहते हैं, उसको लगाना नहीं भूलना आपको, और गाएंगे तो हम वो कोमल स्वर के रूप में ही गाएंगे। तो ये इसका आरोह अवरोह में एक बार इसी परिचय में आपको मैं गाकर बता रही हूँ। सा सा गा मा धा नी सा नी धा मा गा मा गा सा, सा गा मा गा सा, नी धा मा गा मा गा सा। यह राग मालकौंस का परिचय, जिसके आरोह, अवरोह और ये पकड़ है। तो इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में कि राग मालकौंस की जाति क्या है, राग मालकौंस का वादी संवादी क्या है, राग जो है इसकी विशेषता क्या है। अगर आपके सामने ये आ जाते हैं पॉइंट्स तो आपको ये पूरा परिचय पढ़ने से आप शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर इसको बड़े इजीली आप दे सकते हैं। इसलिए इस परिचय को आप ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।